90s एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड में स्टार्स सिर्फ फिल्मों में नहीं होते थे, बल्कि उनकी एक आवाज, एक डायलॉग और एक एक्शन सीन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता था। और अगर बात हो 90s के दो सबसे दमदार स्टार्स की, तो दो नाम अपने आप सामने आते हैं, संजय दत्त और सन्नी देओल। एक तरफ था संजय दत्त का रॉ और रॉयल अंदाज, जिसे देखकर लगता था कि यह आदमी किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल सकता है, और दूसरी तरफ सन्नी देओल, जिनकी आवाज में ही इतनी ताकत थी कि डायलॉग शुरू होते ही पूरा थिएटर शांत हो जाता था। लेकिन सवाल ये है कि 90s में असली बाजी किसने मारी, संजय दत्त या सन्नी देओल? आज एसबीडी रेट्रो में हम करेंगे दोनों सुपरस्टार्स का आमना सामना, और आखिर में फैसला आप करेंगे कि 90s का असली सुपरस्टार कौन था। 90s की शुरुआत तक संजय दत्त एक एस्टेब्लिश्ड स्टार बन चुके थे। उनकी पर्सनालिटी बाकी एक्टर से काफी अलग थी। लंबा कद, भारी आवाज और वो सीरियस चेहरा। संजय दत्त को स्क्रीन पर देखते ही एक अलग ही फील आता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका एटीट्यूड और स्क्रीन प्रेजेंस। वो सिर्फ डायलॉग बोलते नहीं थे, बल्कि कई बार उनकी चुप्पी भी डायलॉग से ज्यादा असर करती थी। 90s में संजय दत्त ने अलग अलग तरह के किरदार किए, एक्शन हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर ऑडियंस को लगे कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। संजय दत्त हर जगह अपना एक अलग स्टाइल लेकर आते थे, और फिर धीरे धीरे संजय दत्त की इमेज सिर्फ एक हीरो की नहीं रही, वो एक ऐसे एक्टर बन गए जिन्हें देखकर ऑडियंस को एक पावरफुल पर्सनालिटी दिखाई देती थी। उनकी फिल्मों में उनका लुक भी काफी इम्पोर्टेंट होता था। लूज शर्ट, लेदर जैकेट, बड़े बाल और वो सिग्नेचर एटीट्यूड। 90s के यूथ के बीच संजय दत्त का ये स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन अगर संजय दत्त के पास स्टाइल था, तो दूसरी तरफ सन्नी देओल के पास था पावर। सन्नी देओल 90s से पहले ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन 90s में उनका स्टारडम एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा। सन्नी देओल मतलब एक्शन, इमोशन और दमदार डायलॉग्स। उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनका एग्रेसिव एक्टिंग स्टाइल उन्हें बाकी एक्टर से बिल्कुल अलग बनाता था। सन्नी देओल जब स्क्रीन पर गुस्से में आते थे, तो ऑडियंस सिर्फ उन्हें देखती नहीं थी, उनके साथ गुस्सा करने लगती थी। उनकी फिल्मों में अक्सर एक आम इंसान की लड़ाई दिखाई देती थी, एक ऐसा आदमी जो गलत के सामने झुकता नहीं। और शायद यही वजह थी कि सन्नी देओल के कैरेक्टर से ऑडियंस जल्दी कनेक्ट कर लेती थी। उनका एक्शन भी उस समय काफी अलग फील देता था। उनके पंचेस में सिर्फ एक्शन नहीं, एक अलग ही रॉ एनर्जी होती थी। और डायलॉग्स तो भाई, सन्नी देओल के डायलॉग्स तो अलग ही लेवल के थे। जब वो गुस्से में डायलॉग बोलते थे, तो थिएटरों में तालियां और सीटियां गूंजने लगती थी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबले पर, एक्शन। अगर सिर्फ रॉ एक्शन की बात करें, तो सन्नी देओल का नाम सबसे ऊपर आता है। सन्नी देओल की फाइटिंग स्टाइल में एक अलग ही तरह की ताकत थी। उनका कैरेक्टर चाहे पुलिस वाला हो, आर्मी ऑफिसर हो, या फिर अपने परिवार के लिए लड़ने वाला कोई आम आदमी, जब वो लड़ते थे तो लगता था कि कैरेक्टर सच में अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए आया है। दूसरी तरफ संजय दत्त का एक्शन थोड़ा अलग था। उनके एक्शन में स्टाइल ज्यादा दिखाई देता था। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड एक अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करता था। इसीलिए अगर सवाल हो सबसे पावरफुल एक्शन हीरो कौन, तो सन्नी देओल को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर सवाल हो सबसे स्टाइलिश एक्शन पर्सनालिटी कौन, तो संजय दत्त आसानी से मुकाबले में आ जाते हैं। अब असली मुकाबला एक्टिंग का, और यहाँ मुकाबला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संजय दत्त की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो अपने कैरेक्टर को सिर्फ हीरो बनाकर नहीं छोड़ते थे। उनके चेहरे पर इमोशंस दिखाई देते थे, उनके अंदर इंटेंसिटी थी, और सीरियस सीन में उनकी पर्सनालिटी बहुत काम आती थी। वही सन्नी देओल की ताकत थी इमोशन को ऑडियंस तक पहुंचाना। गुस्सा हो, दर्द हो, या अपने परिवार के लिए लड़ने वाला इंसान, सन्नी देओल के इमोशंस काफी डायरेक्ट और पावरफुल होते थे। यानी संजय दत्त की एक्टिंग में कई बार स्टाइल और शांत वाला अंदाज दिखाई देता था, जबकि सन्नी देओल की एक्टिंग में रॉ इमोशन और एग्रेशन ज्यादा दिखाई देता था। इस कैटेगरी में किसी एक को विनर कहना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग स्टाइल था।
अब बात करते हैं रोमांस की, और यहाँ संजय दत्त को नजरअंदाज करना मुश्किल है। संजय दत्त की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनका रॉ लुक और सॉफ्ट साइड, ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को बहुत पसंद आता था। वो एक ऐसे हीरो लगते थे जो टफ भी है लेकिन प्यार करना भी जानते हैं। सन्नी देओल का रोमांटिक इमेज भी था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक्शन और इमोशनल रोल से बने। उनकी पर्सनालिटी ज्यादा हीरोइक और पावरफुल नजर आती थी। इसीलिए अगर बात हो रोमांटिक चार्म और स्टाइल की तो संजय दत्त को बढ़त मिल सकती है, लेकिन अगर बात हो मास हीरो वाली पर्सनालिटी की तो सन्नी देओल का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। अब सवाल आता है किसका स्टारडम बड़ा था। 90s में दोनों ही बड़े स्टार्स थे, लेकिन दोनों की ऑडियंस अपील थोड़ी अलग थी। सन्नी देओल की फिल्मों में मास ऑडियंस का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनकी फिल्मों में एक्शन और इमोशन का कॉम्बिनेशन होता था जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को खूब पसंद आता था। दूसरी तरफ संजय दत्त की पर्सनालिटी अर्बन और मास दोनों ऑडियंस में अपनी जगह बनाती थी। उनका स्टाइल, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके अलग अलग तरह के रोल्स उन्हें वर्सेटाइल स्टार बनाते थे। यानी सन्नी देओल का स्टारडम ज्यादा मास और एक्सप्लोसिव फील देता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम ज्यादा स्टाइलिश और पर्सनालिटी ड्रिवन था। अगर संजय दत्त की सबसे बड़ी ताकत पूछी जाए तो मैं कहूँगा उनकी पर्सनालिटी। वो स्क्रीन पर आते थे तो नजरें अपने आप उनकी तरफ चली जाती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनका लुक सब मिलाकर एक अलग ऑरा बनाते थे। और सन्नी देओल की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेंसिटी थी। सन्नी देओल को देखकर लगता था कि कैरेक्टर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि सच में उस सिचुएशन के अंदर जी रहा है। उनका गुस्सा, उनकी आवाज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और उनका एक्शन सब कुछ पावरफुल था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 90s का असली सुपरस्टार कौन? अगर आप कहते हैं एक्शन और पावरफुल डायलॉग्स, सन्नी देओल। अगर आप कहते हैं स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस, संजय दत्त। अगर आप कहते हैं रॉ इमोशन और मास अपील, सन्नी देओल। और अगर आप कहते हैं पर्सनालिटी और वर्सेटालिटी, संजय दत्त। तो सच ये है, इन दोनों को एक ही स्केल पर मापना शायद सही भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने 90s के बॉलीवुड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सन्नी देओल वो सुपरस्टार थे जिनकी आवाज सुनकर थिएटर में जोश आ जाता था, और संजय दत्त वो सुपरस्टार थे जिनकी एंट्री होते ही स्क्रीन पर एक अलग ही एटीट्यूड दिखाई देता था। एक के पास था गुस्सा और पावर, दूसरे के पास था स्टाइल और एटीट्यूड। और शायद इसी वजह से आज इतने सालों बाद भी जब 90s बॉलीवुड की बात होती है तो इन दोनों के नाम डिस्कशन में जरूर आते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको चुनना हो 90s का सिर्फ एक सुपरस्टार, तो आप किसे चुनेंगे, संजय दत्त या सन्नी देओल? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखना। और अगर आपको 90s के बॉलीवुड की ऐसी ही पुरानी और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो SBD रेट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्में नहीं देखते, हम याद करते हैं वो दौर जिसे बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।